स्वागत है आपका। आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ी सीख देने वाली है। जौनपुर की घटना है, अभी हाल ही की घटना है। ऐसी घटना जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे, पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, तमाम चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ये जो मैं लेके आया हूँ आपके सामने कहानी, एक रील बनाने वाली महिला से की कहानी है, जो कि अपने 12 से 14 साल के बच्चे जब हो जाते हैं, 12 से 13-14 साल के, उसके बाद जो है कि अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है और अपने पति की बहुत सारी कमाई भी लेके जाती है। 7-8 लाख रुपए, गहने वगैरह बहुत सारी चीज़ें लेके जाती है और उसमें कोई और साथ नहीं देता उसका भगाने में, बल्कि उसी की खुद की बड़ी बहन साथ देती है। अब सोचिए, पति कुवैत कमाता है और महिला जो है कि न तो बच्चों के बारे में सोचती, न तो पति के बारे में, और फरार हो जाती है अपने एक भतीजा लगने वाला गाँव का ही उसी के साथ। कहानी दोस्तों जौनपुर के शैलेंद्र राजभर की। शादी होती है 2008 में, और उसके बाद जो है कि शशिकला नाम की, जो कि औरत से, और शशिकला नाम की औरत घर पे आती है। सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है, बच्चे होते हैं और उसके बाद काम धाम चलता है। कुछ दिन पहले ये जो शैलेंद्र होते हैं वो अपनी पत्नी को लेके चले जाते हैं देहरादून। उनकी सिस्टर वहाँ रहती है, वहीं पे लड़कों का एडमिशन हो जाता है, वहीं पढ़ने लगते हैं और उसके बाद जो है कि अ, वो वहीं पे काम करने लगते हैं। लेकिन शैलेंद्र जो है, उनका दोस्त जो है कुवैत में रहता है, वो बुलाता है, कहता है यहाँ पे आ जाओ, काम करो, अच्छा पैसा मिलेगा। वह अपनी पत्नी से पूछते हैं कि भाई क्या करूँ, कुवैत चला जाऊँ? वो कहती भी है कि हाँ चले जाइए, क्योंकि पैसे की ज़रूरत है और पैसा बचता नहीं यहाँ पे, वहाँ पे रहेगा तो पैसा बचेगा, बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो पैसा ज़्यादा आए। उसके बाद वो वहीं से बारी बार कुवैत चले जाते हैं। उसके बाद शैलेंद्र के ससुर यानी शशिकला के पिता उनसे मिलने जाते हैं, उन बच्चों से देहरादून। उसके यानी शैलेंद्र से एड्रेस लेते हैं, शैलेंद्र कुवैत रहते हैं, उनसे एड्रेस लेके मिलने जाते हैं। मिलने मिलने जाने के बाद उसके बाद वहाँ से कहते हैं मैं ले जाऊँगा इन लोगों को घर पे। अब लेके आते हैं घर पे और उसके बाद जो है कि कॉलेज वगैरह से फ़ोन, स्कूल वगैरह से फ़ोन आने लगता है। फिर शैलेंद्र फ़ोन करते हैं कि उनको वहाँ पहुँचा दीजिए, फ़ोन आ रहा है। और उसके बाद जो है कि पता चलता है कि उसके ससुर कहते हैं कि नहीं, ये यहीं पे पढ़ेंगे, यानी शैलेंद्र के ससुर शशिकला के पिता, यानी वो मायके चली जाती है और बच्चे अपने ननिहाल, वो वहीं पे पढ़ाने की बात करते हैं। और उसके बाद जो है कि कुछ दिन बाद बताया जा रहा है कि अप्रैल में के आसपास, चूँकि बातचीत हमेशा होती रहती है, रोज़ डेली कुवैत से शैलेंद्र फ़ोन करते रहते हैं, अपनी बेटी से बात करते हैं, अपनी वाइफ से बात करते हैं। लेकिन एक रोज़ फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि उनकी बेटी बताती है कि मम्मी जो है कि मौसी के यहाँ गई है, यानी जो है कि उनकी साली, बड़ी साली लगती हैं शैलेंद्र की, उनके यहाँ गई थी उनकी पत्नी। और आरोप ये है अब शैलेंद्र का कि वो वहाँ पे बुलाई, एक मंदिर में एक लड़के को बुलाई, उस गांव के भतीजे को, और वहीं पे फेरे करवा के सिंदूर पहनवाया, शादी करवा दी। और उसके बाद उसके पिताजी जो थे, यानी शशिकला के पिताजी, शैलेंद्र के ससुर, उन्होंने गाड़ी रिजर्व की, लोगों को बैठाया, कोर्ट कोर्ट में गए, कोर्ट मैरिज करवाए एक लड़के से जिसका नाम अजय बताया जा रहा है। आप सोचिए कि एक पति जो कि अच्छा खासा कमा रहा है, पैसे दे रहा है घर पे और बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है सही से, इधर पत्नी जो है उसके पैसे से रंगलियाँ मना रही है। कई बार पति ने पकड़ा भी था इसके पहले, तो रफ़ा दफ़ा हो गया, थाने तक भी मैटर गया था, लेकिन काफ़ी रफ़ा दफ़ा हो गया। एक कहानी है एक बार की, जो कि शैलेंद्र बताते हैं कि जब वो गए थे एक बारात में और उसके बाद वापस आया तो पता चला उस लड़के को घर में पाए वो। यानी कि एक पति जो बाहर रह के कमा रहा है या फिर कहीं पे रह के कमा रहा है, परिवार के लिए जी जान लगा दे रहा है, लेकिन इधर पत्नी के पास पैसा आ रहा है, पत्नी जो है कि रंगोलियाँ मना रही है। पकड़े जाने पे माफ़ी मांग के फिर से साथ रहने लगती है, लेकिन अपनी हरकत, अपनी आदत नहीं छोड़ती है। और जो है कि और अब तो हद ही हो गई। अब उस कह सकते हैं कि फरार हो गई, मुंबई चली गई है और एक बेटे को भी लेके गई है, जो बेटा होता है उसको लेके गई है, बेटी ननिहाल में है। और पति जो है जगह जगह गुहार लगा रहे हैं, पुलिस, मुख्यमंत्री पोर्टल, तमाम जगहों पे, और उनके 8 लाख रुपए के कैश और गहने, तमाम चीज़ें लेके गई है। वो अभी भी तैयार हैं उसको रखने के लिए,
कि बच्चों के लिए वो अभी रख सकते हैं। आप सोचिए कि कौन ऐसा पति होगा जो जिसकी पत्नी ऐसी हरकत उसके पीठ पीछे कर रही होगी, बार बार माफ़ी मांगने के बाद भी फिर से वही कदम उठा रही होगी। 35 साल की उम्र में जब बच्चे 13 साल 14 साल के हो गए, उस उम्र में किसी के साथ फिर से भाग गई, कोर्ट मैरिज कर ली, मुंबई में चली गई। उस महिला को कैसे कोई रख सकता? उस महिला को क्या प्यार हो गया है? प्यार ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप सोचिए, ये हैरान कर देने वाला मामला है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है शैलेंद्र राजभर की, जो उनकी पीड़ा है वो सबके सामने है। क्या समाज समाज इतना गंदा हो गया है कि आप सोचो कि बच्चे छोटे होंगे तभी कोई भाग सकता है, बड़े होंगे तभी कोई भाग सकता है, कभी भी प्यार हो सकता है, किसी की कोई गारंटी नहीं है। अब मुझे लगता है कि सब समाज की महिलाएं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती, और ये ऐसी औरतें जो ऐसा काम करती हैं वो मुझे लगता है कि एक तरीके से महिलाओं को कलंकित करती हैं, उनके ऊपर शक जाहिर करवाती हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सुधार की आवश्यकता है, ऐसे लोगों की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। ये प्यार कतई नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे प्यार नहीं हो सकता। प्यार में त्याग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शैलेंद्र ने किया। अपने बच्चों के लिए विदेश गया, दूर रहा, पैसे भेजता रहा, पत्नी के अकाउंट में LIC करवाई, और जहाँ पे भी जब भी उसकी पत्नी की मर्जी चली वैसा उसको करने दिया। इसको कहते हैं प्यार। लेकिन पत्नी पत्नी अय्याशी करती रही पति के पैसे से, और यहाँ तक कि पति को छोड़ के ही चली गई, उसके पैसे लेके भी चली गई। इस समाज में ऐसी घटनाएं बहुत ही, कह सकते हैं कि शर्मिंदगी पैदा करती हैं। शर्मिंदगी सुनने के बाद बहुत ही शर्म आती है कि ऐसे लोग भी हैं संसार में, और अगर उनसे आप बात करेंगे तो उनको लगेगा कि उन्होंने ठीक किया, क्योंकि उनको लगता है वो प्यार है। प्यार कभी भी हो सकता है, उनको नहीं दिखता है कि क्या हमने किया है। तो ऐसे लोगों को सुधार की ज़रूरत है। फिलहाल वो व्यक्ति दर दर भटक रहा है, अपने गुहार लगा रहा है कि अगर वो आ सकती है तो अपना सकता है, नहीं भी आ सकती है तो बच्चों को वापस कर दे। पति को डर है, यानी शैलेंद्र को डर है कि उनके बच्चों के साथ भी कुछ उल्टा सीधा कर दिया जाएगा। पहली बात सवाल तो ये भी है कि एक शादी हुई है बिना तलाक लिए, बिना तलाक के पेपर, बिना डिवोर्स लिए, कोई पेपर न तैयार किए हुए फिर से दोबारा उसने शादी कर ली, उसकी यानी शशिकला ने, और उसके पिता ने शादी करवा दी उसकी एक लड़के, गांव के लड़के से ही कोर्ट मैरिज भी करवा दी। एक यहाँ से कहाँ से लीगल है कि बिना डाइवोर्स लिए हुए दूसरी शादी कर लेना और कोर्ट मैरिज हो गया? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि इस पे जांच की आवश्यकता है, और अगर इसमें जो भी दोषी मिलता है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये कहानी आप तक पहुंची, आप इसके बारे में सुने या नहीं सुने, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में क्यों हो रही हैं, इसका एक बड़ा कारण आपको जो सही लगे वो भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।